घातांक वाले सवालों में क्या है, जैसे कि अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 8वां, ठीक है। घातांक वाले सवाल में क्या है, सवाल देते हैं 10 माइनस 8 की घात -1/3। अब यह क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, कैसे करना है। अब ये देखो, सबसे पहले घातांक दी हुई है इसमें, तो अब यहाँ पे क्या है, अपन को ये घात काटने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 10 माइनस 8 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 की घात 3। इसको ऐसे अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 2 की घात 3 माइनस 1/3। अब यहाँ पे देखिए, अपन घात सॉल्व करने के लिए क्या है, ब्रैकेट से जब अपन घात को बाहर ले जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाती है। कैसे कि 10 माइनस 2 की घात 3 इंटू माइनस 1/3, ठीक है। अब ये देखिए 3 इंटू माइनस 1/3। अब यहाँ पे अगर अपन ऐसे लिख देंगे 3 इंटू 3/3, तो ये ऐसे कट जाएगा। अब यहाँ पे बचा है -1। 10 2 की घात 3 से 3 काट दिया, तो यहाँ पे 2 की घात क्या हो गई, -1। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखिए, अगर कोई सी भी संख्या है उसकी घात माइनस में दी हुई है, माइनस में, तो माइनस का मतलब होता है कि वह 1 के बटे में है हमेशा। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने कर दिया 5 की घात -1, तो इसका मतलब है 1/5। मैंने कर दिया 4 की घात -1, तो इसका मतलब है 1/4। इस तरीके से ये दिया हुआ है, इसका मतलब कैसे है, 10 माइनस 1/2। अब ये देखिए माइनस हट गया है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बटे में 1 मान लो, एलसीएम 2 ले लो। 1 20 माइनस 2 एकम 2, 1 एकम 1, 19/2 इसका आंसर। चलिए, तो अब अपन दोस्तों नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, लैडर फ्रैक्शन। लैडर फ्रैक्शन, लैडर फ्रैक्शन का मतलब है, लैडर का तो कोई हिंदी मीनिंग है नहीं, फ्रैक्शन का मतलब है भिन्न, ठीक है। अब अपन इसको कैसे सॉल्व, ठीक है, अब इसको अपन देखते हैं कैसे। इसमें बहुत बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें क्या है, बच्चे फंस जाते हैं और ये टाइम भी बहुत ज्यादा ले जाता है। तो कैसे करते हैं इनको, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + 1/1, फिर प्लस 1/1, और फिर इसके प्लस 1/1, और फिर से दे दिया 1 + 1/1। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, यहाँ से यहाँ की तरफ बढ़ना पड़ता है अपन को, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी बेसिक मेथड क्या है, जो फ्रैक्शन मैंने सॉल्व करना बताया है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1/1, 1 + 1 2, तो इसको कैसे, ये हो गया 2/3, ठीक है। अब 2/1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2/1। अब इसको फिर अपन ऊपर ले जाएंगे तो फिर इंटरचेंज होगा, यह 1/2 होगा, फिर इसको प्लस करेंगे अपन। अब यह देखिए बेसिक मेथड से कैसे, अब यह अपन ने पहला सॉल्व किया है, 1 + 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/, अब यह देखिए यहाँ पे हो गया 2/1। अब अपन इसको ऊपर ले जाएंगे तो यह 1/2 हो जाएगा। कैसे, 1 + 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/2 का हो जाएगा यहाँ पे 2/1। अब ये देखिए, ये फिर से वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने वाला सिस्टम। तो इसको डायरेक्ट अपन कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। अब ये देखिए, यहाँ पे दिया है 1 + 1/1, इसको अपन डायरेक्ट सॉल्व करते जाएंगे कैसे। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा है 1, यहाँ पे भी लिखा है 1 + 1, तो यहाँ पे भी लिखते हैं अपन 1, ठीक है। अब इसका देखिए, 1 में 1, 1 एकम 1, 1 + 1 2, 2 हो गया। अब इसको फिर से देखो, 2 एकम 2, 2 + 1 3, 3 दूनी 6, 6 और 3 9, तो यहाँ जाएगा 9, 9 3 18, 18 और 9 27, 27। अब ये देखिए, तो इसका डायरेक्ट क्या हो गया, 9/27। ऐसे इसको सॉल्व करना है। अब अपन इसका क्वेश्चन उठा के देखते हैं कैसे। चलिए देखिए, 1 + 1/1 प्लस 1/2, ये देखेंगे अपन इसको, बेसिक बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। तो इसको लेंगे, सबसे पहले
दो एकम दो, दो प्लस एक तीन, वन प्लस वन बाई दो एकम दो और एक तीन बटे दो, ये होगा। अब अपन इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा तो क्या होगा वन बटे दो बाई दो बटे तीन। अब इसको अपन इंटरचेंज करने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे, तीन एकम तीन, तीन प्लस दो बटे तीन, सॉरी तीन एकम तीन, तीन प्लस दो पाँच, पाँच बटे तीन इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया अपना लैडर फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए ठीक है। अब अपन एक नया क्वेश्चन देखते हैं। नया क्वेश्चन क्या है, दो दो पाँच इंटू 0.12 माइनस 0.04 इंटू दो दो पाँच, और इसके ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, ए 1.48 और 27 सी 9 डी 18। अब इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे अपन, इसको सॉल्व करने के लिए भी बोर्ड मास ही चलेगा। ठीक है, अब बोर्ड मास के लिए इसको करने के लिए क्या रहेगा, दो दो पाँच इंटू, सबसे पहले अपन इसका फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, डेसिमल। डेसिमल सॉल्व करने के लिए मैंने बताया है 0.12 है, दो संख्यावार दशमलव लगा है तो यहाँ पे बटे में 100 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 0.04 इंटू 225। अब यहाँ पे भी देखिए दो संख्यावार दशमलव लगा है तो यहाँ पे भी बटे में 100 हो जाएगा। अब ये देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए कैसे रहेगा, 225 इंटू 12/100 माइनस 4/100 इंटू 225। अब देखिए इसको अपन डायरेक्ट काटेंगे, 25 चौका 100, 25 चौका 100, और यहाँ पे भी 25 से काटेंगे, 25 नंबर 225, 25 नंबर 225। अब ये देखिए क्या हो गया, 9 इंटू 12/4 माइनस 4/4 इंटू 9। अब अपन को यहाँ पे देखिए सीधा सीधा दिख रहा है, 4 से यह 4 कट जाएगा, और यहाँ पे देखिए 4 किया 12, 9 3 27, 27 माइनस 9, इसका आंसर कितना आ गया है 8। ठीक है, इसका आंसर कितना आया है 8 में 18, जो अपन को ऑप्शन में दिया हुआ है। अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए क्या रहेगा, देखिए अब इसको अपन डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपन को दिया हुआ है 225। मैंने जैसा कि पहले बताया है कि अगर 5 का मल्टीप्लाई किसी भी इवन संख्या में होता है, इवन में या ऑड में, तो यहाँ पे 0 आता है, और ऑड में होता है तो 5 ही आता है, इवन में होता है तो 2 आने के चांसेस रहते हैं। अगर 2 से होता है मल्टीप्लाई 5 का तो 0 ही आएगा। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए क्या रहेगा कि यहीं से कर देंगे अपन डायरेक्ट, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप जितना जाएंगे उतना टाइम ज़्यादा लेगा, और अपन को क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है तो टाइम की भी बचत करनी रहेगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखो 100 यहाँ पे, और अपन डायरेक्ट काट दो, 25 चौका 100, 25 नंबर 225, 4 तिया 12, 9 ती 27 माइनस यहाँ पे भी डायरेक्ट कर देंगे 100, 25 चौका 100, 25 नंबर 225, 4 से 4 कट गया 9, 27 माइनस 9 18, यह डायरेक्ट आंसर आ गया है। ठीक है, अब इसको अगर अपन ऑप्शन से देखना चाहेंगे तो अपन को पता है कि अगर कोई सी भी संख्या है जिसको अगर अपन बटे में लेके चलते हैं तभी फ्रैक्शन आता है, तो यह सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे माइनस हो रही है संख्याएं, तो यह दशमलव में आने का तो कोई चांस ही नहीं है। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे दिया हुआ है 27, 9 और 18। अब इन तीनों में अपन को देखना पड़ेगा कि आंसर कौन सा हो सकता है। तो इसके लिए अपन को क्या करना है, इसके लिए अपन को इसको जितना कम सॉल्व हो रहा है उतना कम सॉल्व कीजिए। जैसे कि अपन ने यहाँ पे सॉल्व किया है तो पूरा 9 × 27 आ गया है, तो अपन को पहले स्टेप में समझ में आया है कि यह 27 में से कुछ घटाया जा रहा है। 27 में से अगर अपन कुछ भी घटाएंगे तो 27 से कम ही आंसर आएगा, तो 27 तो आ ही नहीं सकता, तो यह दूसरा देखते ही कट गया है। अब अपन को 9 और 18 देखना है, दो ऑप्शन बचे हुए हैं, तो इनको बचे हुए हैं तो अपन को सॉल्व करना है। अब अपन को पता है 27 में से अगर अपन कुछ भी घटाएंगे तो यहाँ पे देखिए 9 है, 9 बचा हुआ है। अब या तो अपन डायरेक्ट सॉल्व करके देखेंगे, 27 में से 9 गया है तो 18 बचा है, लेकिन अपन को पता है 27 में से
अगर अपन इतनी बड़ी संख्या नहीं कट रही है कि 9 तक पहुंचे कम से कम, तो अपन को पता है कि यह संख्या 20 और 25 के बीच में ही आनी है। तो इसको देख के डायरेक्ट 18 ऑप्शन सॉल्व करना है। चलिए अब देखते हैं एक नया क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स के लिए। ये 5 सही 1/3 भागे 1 सही 2/9 इंटू 1/4 और यहाँ पे देखिए कोष्टक बड़ा 10 भागे 3/1 माइनस 1/5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने लैडर फ्रैक्शन जो अभी मैंने पहले समझाया है ये यूज हो गया है यहाँ पे देखिए। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो अब इसको धीरे धीरे सॉल्व करते जाना है। कैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 सही, सबसे पहले यहाँ से स्टार्टिंग से ही सॉल्व करते जाएंगे तो अपना टाइम भी कम बचेगा, कंज्यूम होगा, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। और अपन को पता है कि जो कॉन्सेप्ट है इनको तो अपन को सॉल्व करना ही है। जैसे कि फ्रिक्शन है तो मिश्र भिन्न है, इनको तो अपन को सॉल्व करना ही है, क्योंकि बिना मिश्र भिन्न के सॉल्व किए हुए अपन नहीं आ सकते। तो अपन अगर यहाँ से भी आएंगे ब्रैकेट सॉल्व करते हुए आएंगे, फिर भी बाद में भिन्न सॉल्व करना है। तो अपन को पता है कि भिन्न तो सॉल्व करना ही है, तो सबसे पहले भिन्न ही सॉल्व करते चलो। 5 3 15 और एक 16/3, यहाँ भाग का निशान है, जहाँ कितने लगा देते हैं। 9 का 1 में 9 एकम 9 9 10 11/9 इंटू 1/4। अब आओ ब्रैकेट में, इतना तो अपन को सॉल्व करना ही है। इसके बाद अपन देखेंगे बोर्ड मार्क्स। अब यहाँ पे आइए, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन को यहाँ पे लैडर फ्रैक्शन दे दिया है। तो सबसे पहले अपन ये लैडर फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये भाग का चिन्ह दिया हुआ है। अगर अपन सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है बोर्ड मार्क्स के थ्रू, तो 10 भाग लगा दीजिए जैसे का जैसा। 3/5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4, 4/3। अब ये देखिए, अब अपन को अब यहाँ से अपन को ब्रैकेट सॉल्व करते हुए चलना है इधर से। तो अब मैंने अभी बता के रखा है 10/3, ठीक है। और यहाँ पे ये बटे में 3 हो गया। और अपन इसको सॉल्व करेंगे तो यह इंटरचेंज होगा जो मैंने अभी आपको बता के रखा है, ठीक है। तो 10/3 और यहाँ पे अगर अपन जैसे ऐसे ही देखते चलेंगे 10/3 इंटू 3, यह इंटरचेंज हो गया 3/4। तो 10/9/4 ये हो गया। अब इंटू 10 इंटू 4/9 यह हो गया ब्रैकेट सॉल्व, ठीक है। अब इसके बाद कैसे, अब यहाँ से आइए 16/3 और ये भाग में दिया हुआ है 11/9 इंटू 1/4 और यहाँ पे ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 10 चौका 40, 40/9 ये अपना इतना सॉल्व हो गया है। अब अपन को यहाँ भी पता है कि यह इंटरचेंज होगा 16/3 इंटू 9/11 इंटू 1/4 इंटू 40/9। ये हो गया है अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। अब यहाँ से देखेंगे अपना क्या क्या कट रहा है। यह देखिए 9 से 9 डायरेक्ट जा रहा है, 4 से 10 में देंगे, 4 के 4 40। तो यहाँ पे देखिए 16 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 और 11 का 3 में 11 दिया 33। ये अपना आ गया है इसका आंसर। चलिए अब नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। क्या है कि जो अपन को क्वेश्चन कैसे दिए रहते हैं, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 9 9 9 + 1 1 2 3 4 फिर प्लस और फिर यहाँ से फिर 9 9 9 शुरू हो जाएगा और यहाँ पे 3 + 2 + 1। अब यहाँ पे देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व अपन करने जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट देखिए, एक क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है कैसा रहता है, जैसे कि अपन ने लिखा 1 + 2 + 3 + 2 + 1, ठीक है। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे। 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 7 8 और 1 9 बराबर क्या है 9। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। इसी तरीके से 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1। अब ये लिखा हुआ है, तो इसको अपन सॉल्व करने जाएंगे तो कैसे होगा। 2 और 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 3 13, 13 2 15 और 1 16। 16 का मतलब 16 बराबर 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि
क्या हो रहा है कि ये देखो 3, यहाँ पे देखो 4, दोनों यहाँ पे देखो फाइनली आया क्या, ये यहाँ पे ये आया और यहाँ पे फाइनली क्या आया, ये आया। ठीक है, इसी तरीके से इसमें कहाँ पे चलता है, इसी तरीके से इसमें ऐसे चलता है। जैसे कि अगर कोई भी रूट की संख्या दी हुई है, जैसे मान के चलो यहाँ पे यह रूट है कर्णी घातांक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रूट स्क्वायर में दिया रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर सेम टू सेम प्रोसेस करी जाए 1 + 2 3 2 + 1, यहाँ पे भी देखिए फाइनली क्या आएगा, √9 का मतलब 9 से रूट हटाएंगे 3। सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1। इसका भी अगर अपन रूट लगाएंगे तो इसका भी अगर अपन रूट लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 3 6 6 4 10 10 3 13 14 15 और 1 16। यहाँ पे रूट लिया, यह आ गया 16। 16 का रूट क्या आएगा, 4। अब यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे ये देखिए 3 और यहाँ पे देखिए ये 4, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्क्वायर। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे स्क्वायर हट रहा है। अब यही कॉन्सेप्ट अपन क्वेश्चन में लगा के चलते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपको दे दिया है यहाँ पे क्या, कोई बड़ी संख्या दे दी है, इसको हटा दो। अगर अपन को यहाँ पे कोई बड़ी संख्या दे दी, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, और फिर से रिटर्न उन्होंने यही कर दिया +7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। ये देखिए अब क्या है, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के थोड़ा ऐसा लगता है कि ये बहुत टाइम ले रहा है, लेकिन ये फाइनली क्या है, इसका कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट बेस पे देखेंगे तो यह बिल्कुल कुछ ही सेकंडों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। जैसे कि अगर हम उसको बेसिक से लेके चलते हैं, 2 और 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28, ठीक है। 28 यहाँ हो गया, ठीक है। अब यहाँ भी देखिए 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 ये 28 यहाँ हो गया, और ये 8 यहाँ है। इन तीनों को अपन जोड़ दो, ठीक है। 8 16 24 4 2 2 2 4 2 6 64 ये आ गया। देखिए इसका अपन ने ऐड किया है, ये फाइनली क्या आया, 64। 64 का मतलब 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मतलब 8। 8 कहाँ दिया हुआ है, यह देखिए यहाँ दिया हुआ है। यह कॉन्सेप्ट देखिए डायरेक्ट। अब इसका अपन ऑप्शन जैसे दिए रहेंगे, अब जैसे कि इसका ऑप्शन दिया रहेगा, अपन को उल्टे सीधे ऑप्शन दे देते हैं कि बहुत लंबे लंबे, जिसमें क्या है कि बच्चे फंस जाते हैं और अपन को कुछ नहीं करना है। जैसे उन्होंने ऑप्शन दे दिया, ये 8 ही दे दिया, और ये दे दिया 64 दे दिया, और ये दे दिया 35 दे दिया, और ये डी दे दिया, यहाँ पे उन्होंने 60 दे दिया। अब यहाँ पे अपन को सोचने की बात है, अगर अपन इसको जोड़ने के लिए जाएंगे तो अपना 1 मिनट कम से कम खर्च होने वाला है। तो अपन को यहाँ पे डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, यहाँ पे यह देखना है सीक्वेंस में कहाँ तक जा रही है संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8, यहाँ से देखिए रिड्यूसिंग ऑर्डर में हो गई है संख्या 7 6। तो अपन को यहाँ पे सीधा दिख रहा है 8 का स्क्वायर कीजिए 64, और यही इसका फाइनली आंसर होगा। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ सॉल्व करेंगे अपन। इसके जैसे कि ऑप्शन में दिया हुआ है, इसके ऑप्शन अपन देखेंगे क्या क्या ऑप्शन है। इसका ये ऑप्शन है 9 9 9 0 0 0, और इसका बी ऑप्शन है 1 1 2 3 4 5 6, और इसका सी ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 9, और इसका जो डी ऑप्शन है 9 9 0 0 0 0, ठीक है। अब अपन को देखिए, अब अपन इसको अगर सॉल्व करने जाएंगे तो यह बहुत लंबा जाने वाला है, या फिर इसमें अपन को सूत्र लगाना पड़ता है। फर्स्ट वाला लो पोर्शन पर और दोनों लो फर्स्ट लास्ट माइनस उल्टा सीधा हो जाता है, बहुत लंबा चला जाता है। इसीलिए इसका अपन डायरेक्ट देखेंगे। यह बीच में देखिए सीक्वेंस में कहाँ तक जा रही है संख्याएं, यहाँ अपन को पता है डॉट 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 99 तक गई है ये संख्याएं, और फिर यहाँ पे 1000 तक गई है। 1000 के बाद रिड्यूसिंग ऑर्डर हो गया है,
और रिड्यूसिंग ऑर्डर में जाने के बाद फिर से जाके दें 1 तक संख्याएं गई, तो इसका मतलब है कि अपन को इसका स्क्वायर करना है बस, और कुछ नहीं है। तो ये तो आंसर है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आंसर बिना देखे अपन को इसको टिक करना है। चलिए अब अपन यहाँ पे बोर्ड मास में एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं सिंप्लीफिकेशन में, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है और जो टाइम भी बहुत ज़्यादा लेके जाता है, क्योंकि बच्चे क्वेश्चन देख के एकदम से घबरा जाते हैं। जैसे कि दिया हुआ है 1 - 1/2, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 1 - 1/3, फिर दिया हुआ है 1 - 1/4 और फिर दिया हुआ है 1 - 1/5। अब जैसे कि यह कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, अब यहाँ पे क्या लगता है कि एक एक से इनको सॉल्व करो, फिर इनको करते जाओ। अब यहाँ पे क्या है कि अभी तो ये 4 ही दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, जैसा कि मैं अगले क्वेश्चन में आपको, और आप लोगों को अगर कोई सा भी डाउट आ रहा है, बीच में कुछ भी आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे अपने सर का नंबर दिया हुआ है, जो आपको कोई सा भी आप कमेंट करके बताएंगे तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे। और हमारा जो ग्रुप है उससे जुड़ने के लिए आपको सारे वहाँ पे PDF प्रोवाइड करा दी जाएंगी इस नंबर पे, जो आप इससे जुड़ सकते हैं। जो हमारे अपने सर हैं GS की क्लास लेते हैं, जो डेली 8:30 बजे से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब अपन चलिए अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं सिंप्लीफिकेशन में, कैसे है 2 एकम 2, 2 में से, अब यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो अपन को घटाना है, ठीक है। 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1/2, फिर यह मल्टीप्लाई में जाएगा 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3, फिर से यह मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, कोष्टक का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4, फिर से यहाँ 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4, 4/5। अब यह देखिए, यह कॉन्सेप्ट सीधा सीधा क्लियर हो रहा है, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, मतलब कि फाइनल में बच क्या रहा है, 1 बच रहा है और इधर 5, यानी कि पहले पद का ऊपर का अंश और लास्ट पद का हर सीधा सीधा दिया हुआ है, तो इसका आंसर है 1/5। इसी कॉन्सेप्ट में आपको हम ले चलते हैं एक बड़े क्वेश्चन पे, ठीक है। अब इस पे कैसे, अब यहाँ पे मान के चलो आपको दिया हुआ है जैसे कि 1 - 1/2, ठीक है, 1 - 1/3, फिर इसके बाद 1 - 1/4। अब यहाँ पे डॉट 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 1 - 1/40। अब यह देखिए, यह 40वें पद तक जा रहा है, इसका मतलब क्या है, और इसका देखिए ऑप्शन क्या दिए हैं, पहला इनफाइनाइट यानी अनंत, ठीक है, और इसका बी ऑप्शन दिया हुआ है 0, सी ऑप्शन दिया हुआ है 1/40 और डी ऑप्शन दिया है 3/40। अब ये देखिए, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अपन इसको सॉल्व कर रहे हैं, अगर तो कैसे, वही अपन को चलना है, एक स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसको बता देता हूँ। तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1/2, मल्टीप्लाई 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3, इंटू 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4। इसी सीक्वेंस में चलता जाएगा और एंड पर कहाँ जाएगा, यहाँ पे देखिए, इसके पहले क्या दिया रहा होगा 1 - 1/39, यहाँ पे ये दिया रहा होगा, क्योंकि यह सीक्वेंस में दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पे देखिए अपन इसको सॉल्व करेंगे, 39 एकम 39, 39 में से 1 गया 38, 38/39, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा, 40 का मल्टीप्लाई यहीं में करेंगे 40, 40 में से 1 गया 39/40। अब ये देखिए, अपन ने यहाँ पे पूरा सीक्वेंस सॉल्व कर लिया है, और फाइनल में होना क्या है, देखिए 2 से 2 जाएगा, 3 से 3 जाएगा, 4 से यहाँ पे 4 जाएगा, 5 से 5 जाएगा, 6 से 6 जाएगा, यहाँ पे ऐसे ही सीक्वेंस में 38 भी दिया है, तो यहाँ 38 से 38 जाएगा, 39 से 39 जाएगा, मतलब कि फाइनल में जो अपन को बचा गया है पहला और यह है लास्ट, तो 1/14 इसका यह डायरेक्ट आंसर हो गया। अब इसको अपन ऑप्शन से लेके चलते हैं, तो अपन को सीधा सीधा पता है कि अगर कोई सी भी संख्याएं दी हुई हैं और वह फाइनली खत्म हो रही हैं किसी भी लास्ट पद तक, तो उसका आंसर इनफाइनाइट तो हो ही नहीं सकता, यह क्लियर किया हुआ है। और संख्याएं यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में कटने के बाद भी अगर संख्या बचेगी तो कहीं ना कहीं एक ही बचेगा, तो इसका ऑप्शन 0 भी नहीं हो सकता है। और 3/40 के लिए अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन आपको फंसा सकते हैं।
अब यहाँ पे देखिए 3 है, 3, तो यहाँ पे अपन को कहीं ना कहीं दिख रहा है कि यह 3 कट रहा है, तो ऊपर 3 बचने का तो कोई चांस ही नहीं है। बटे में 40 जरूर हो सकता है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन का तो कोई चांस ही नहीं है, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे अपन सही कर देंगे। चलिए ठीक है, देखते हैं। 5 की घात 1/2 प्लस 3 की घात 1/2 इंटू 5 की घात 1/2 माइनस 3 की घात 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए घातें सेम दी हुई हैं, ठीक है, तो इनको अपन हटा देते हैं एक टाइम के लिए। तो यहाँ 5 और 3 8, और 5 में से 3 गया, यहाँ पे 8 और 5 में से 3 गया 2, और यहाँ पे होल घात कर लेते हैं 1/2। ठीक है, यह होल घात वाला कॉन्सेप्ट है। 8 दूनी 16, 16 की घात 1/2, 16 यानी 2 की घात 2 की घात 4, 4 के बाद 1/2, 2 से 2 घटा 2, 2 की घात 2 यानी कि इसका आंसर जो है 4 है। अब देखिए इसके ऑप्शन पे जाते हैं। अब इसका ऑप्शन दिया हुआ था 1 B 2 C 3 D 4। अब देखिए इसके ऑप्शन पे जाते हैं, आपको पता है यहाँ पे भी जुड़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है, एक तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, या तो जाएगा तो फ्रैक्शन में जाएगा क्योंकि 1/2 है, और यहाँ पे 2 3 4। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे कि अगर ऑड इंटू ऑड यानी कि विषम इंटू विषम, विषम और विषम संख्या का गुणा होता है तो हमेशा विषम संख्या ही आती है। ठीक है, और यहाँ पे विषम इंटू सम और इंटू इवन, तो यहाँ पे हमेशा इवन ही आती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 और 3 8 हो रहा है, और यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा 2, तो यहाँ पे इवन इंटू इवन बराबर इवन, क्योंकि सम संख्या का जब गुणा होता है सम संख्या से तो हमेशा से सम संख्या ही आती है। तो यहाँ पे विषम संख्या तो हो नहीं सकती, तो यहाँ की 2 और 4 में से अपना आंसर होगा, तो यहाँ पे 4 अपना राइट आंसर होगा। ठीक है साथियों, तो आज हमारे ये दिलीप सर हैं, ये आपको आप सभी लोगों को पता है कि ये मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है ना, ये इन्होंने आपको बोर्ड मास कराया है। ठीक है, जो आपका बोर्ड मास था ये आपको दिलीप सर ने कराया है। जो GDS टू MTS की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग अभी हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हमारा जो बैच है वो स्टार्ट हो गया है, और मैं आप सभी लोगों को पूरा यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। जैसा कि मैं हूँ तो मैं आपको डिपार्टमेंटल, जो आपका डिपार्टमेंटल है पोस्ट गाइड फर्स्ट है, उसमें मैं आपको पूरा कराने वाला हूँ। और जो हमारे सर हैं, मैं ये सर आपको जो आपका मैथ का पोर्शन है वो मैथ का पोर्शन ये सर दिलीप सर कराएंगे, और जो आपका विभागीय पोर्शन है वो मैं आप सभी लोगों को कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपको क्या करना है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है, तो आप हमारा यहाँ जो नंबर दिया है, ये नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 8959397220। ठीक है ना, इस नंबर पर आप कॉल करके हमसे, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और आपको कोई भी दिक्कत होती है या कोई भी परेशानी होती है तब भी आप इस नंबर पर कॉल करके या फिर मैसेज करके आप हमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आपको ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना, आप यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप भी मेरा बना हुआ है, तो वहाँ पे GDS टू MTS पोस्टमैन से जो भी रिलेटेड न्यूज होती है वो मैं आप सभी लोगों को कवर करवा देता हूँ। और तो दोस्तों इसी प्रकार आप प्यार बनाए रखिए। तो आपको क्या करना है, बस हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री बैच पढ़ाया जा रहा है, किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। ठीक है ना, तो आपको बस वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा GDS भाइयों के साथ शेयर करना है, क्योंकि साथियों अभी बहुत सारे GDS भाई हैं जो इस चैनल को, जिनको पता नहीं है या फिर जो तैयारी करना चाहते हैं, जिनके मन में एक ललक है GDS से MTS पोस्टमैन PA पोस्टल असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं, अगर वो इस हमारे चैनल के माध्यम से उनको थोड़ा भी लाभ पहुंचता है तो उन सभी लोगों का बहुत ही भला होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आप सभी लोगों को बता दिया कि जैसा कि दिलीप सर आप सभी लोगों को मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है ना, मैं आप सभी लोगों को डिपार्टमेंटल पढ़ाऊंगा, तो डेली बेसिस पर अब आपको क्लास मिलेगी। ठीक है ना, अभी 1 महीने से आपको क्लास नहीं मिल पा रही थी, उसके लिए मैं आपके क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है ना, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक फैला दीजिए।
एक भी आपका ग्रुप नहीं बचना चाहिए जीडीएस का, एक भी आपका जो डिपार्टमेंटल ग्रुप है जहाँ पे आप तैयारी कर रहे हैं वो ग्रुप नहीं बचना चाहिए। कहने का मतलब सीधा है, ये वीडियो हर एक जीडीएस भाई के साथ पहुंचना चाहिए जो जीडीएस टीएमटीएस पोस्टल एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों? तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।